रोजगार नहीं है। आज जो है अब इन्होंने जो धंधा शुरू किया, जनता नहीं समझ पा रही है अभी कि लूट कौन रहा है, लूट कौन रहा है। आप देख लिए, कचहरी में चले जाइए, सिविल कोर्ट में चले जाइए, 70 बाबू हैं जो मुंशी कहे जाते हैं, फाउल सोर्सिंग है। उसी तरीके से रेवेन्यू अदालतों पर देखे फाउल सोर्सिंग है। 212 आदमी हाई कोर्ट में फाउल सोर्सिंग है। उनको कोई पानी बोर के कहीं अपॉइंटमेंट नहीं लिखा है, उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता। उनको छोड़ दिया गया है कि आप जनता से लूट के लाओ, अपनों पेट भरो, और हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनका भी पेट भरो। और भाई जिनको हम इस देश में सबसे ज़्यादा वेतन देते हैं, उच्चतम वेतन देते हैं, बहुत सुविधाएं देते हैं, गाड़ी देते हैं, घोड़ा देते हैं, वो और कमीशन तक देते हैं संवैधानिक, और जन टैक्सों से देते हैं, जन टैक्सों से देते हैं। उसमें कोई अडानी का पैसा नहीं, अंबानी का पैसा नहीं, किसी कारपोरेट का पैसा नहीं, हमारे आपके मेहनत का टैक्स है। 5 किलो अनाज जो है सरकार कहती है कि मतलब हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो 5 किलो अनाज का क्या असलियत क्या है। एक आदमी उस 88 करोड़ में जो भिखारी की तरह खड़ा कर दिया है, 88 करोड़ में एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो 1 लीटर डीजल या 1 लीटर पेट्रोल जो है अपने एक महीने में ना खरीदता हो। और 1 लीटर डीजल अगर उसने खरीदा तो 68 रुपये के लगभग जो जीएसटी देगा, पेट्रोल खरीदा तो 78 रुपये के करीब जीएसटी देगा, और उसको अनाज कितना मिलेगा, 21 रुपये का। वही देहात में कहावत है कि कोनो चक्की पीसत रही तो उसके हवा खुल गया, तो कहीं जो हवा खुले से मिल गया, वो हम संकल्प करते हैं। तो वही हवा खुलने वाला संकल्प जो है मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। बाकी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, न नौजवान के लिए कर रहे हैं, न महिला के लिए। महिला की बात करें तो उत्पीड़क पूरी रोज मीडिया छापती है कि छिनरों का लिस्ट किसका है, सांसद, विधायक, उनको सबका संरक्षण दिया जाता है। कोई वही सबसे आज अगुवाई कर रहे हैं, दलित उत्पीड़न वही कर रहे हैं, महिला उत्पीड़न वही कर रहे हैं, और उनका नाम भी छप रहा है। अब हमारे ही जिले के सांसद जी हैं, एक छपा, बड़ा चरित्रवान है, बड़े चरित्रवान है। हमने कहा भाई नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्ता हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के मानदेय को लेकर है, आप सभी के मानदेय में वृद्धि को लेकर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी है। हर श्रमिक वर्ग के लिए सरकार मानदेय में वृद्धि कर रही है, उनके लिए काफ़ी सारी योजनाएं भी ला रही है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं को कोई भी सम्मानजनक हक नहीं मिल रहा। आज भी इनकी दैनिक न्यूनतम मजदूरी लगभग प्रतिदिन 150 रुपये के आसपास ही होगी। चरित्रवान के सर्टिफिकेट वो देते हैं जो खुद ही चरित्रवान नहीं है। आपके जिले में तो 2 सांसद, एक सांसद बृजभूषण सिंह का मैं कह रहा हूँ, एक सांसद जो बृजभूषण सिंह है उनका मैं कह रहा हूँ कि उनका, अब भाई सारा स्कूल, सारे बंधुआ मजदूर उनके यहाँ हैं, सारे स्कूलों में बेज पर तनख्वाह निकलती है, शो किया जाता है, लेकिन उनको अब तो एटीएम हो गया, एटीएम से वो पैसा निकाल लेंगे, सरकार से ले लेंगे, वो काला धन जो है वो ब्लैक मनी जो है व्हाइट हो जाएगी, और उनको तनख्वाह उन नौजवानों को देते हैं, बंधुआ मजदूर की तनख्वाह देते हैं, और वो सबसे बड़ा जनभक्त है। आज मैं देख रहा हूँ जन नेताओं की हाल जो है, सिर्फ योजनाएं लूट रहे हैं। कल हमने देखा कि कितना पैसा एक एक योजनाओं में आ रहा है। कल अस्पताल में भी देखा, मेरे आँख के सामने 10-15 गाड़ियाँ जो छोटी गाड़ियाँ हैं, फेस्टून और बैनर, ये सब मंत्री जी आए हैं। कई करोड़ रुपया खर्च हुआ, कभी पूछिए। जो आपके जिला प्रभारी हैं उनके कई करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया। अब सरकार के बारे में क्या कहेंगे, ये आंगनबाड़ी बारे में तो कह चुके, 26,000 से कम नहीं, 5,000 में दम नहीं। दूसरा जो है, हम जो रेगुलर भर्ती है वो जितने रेगुलर पढ़ दिए हैं, इतने दिन के बाद 3 साल के बाद सब नियम कहता है कि रेगुलर कर दीजिए। इसके आगे की रणनीति क्या होगी, इसके आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार नहीं सुनती? रणनीति तो हम लोगों ने बना रखा है। रणनीति में अभी सारे जितने आंगनबाड़ी और रसोइयों और स्कूल वर्कर के संगठन हैं, अभी मीटिंग लखनऊ में किया गया। लखनऊ में तय हुआ कि एक बार फिर चेतावनी इनको इको गार्डन में होकर के सारे संगठन के लोग, ये तो तोड़ने का काम करते हैं। ये जितने संगठन है, एक मान्यता है किसी राज कर्मचारी का 72 राज कर्मचारी ये बनाते हैं,
सारे कर्मचारी संगठनों को तोड़ते हैं पैसे के बल पर, लालच दे करके। तो हम लोग एक जोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं, और जोड़ने का काम हम लोग लगातार निरंतर कर रहे हैं। हमारी बहनों ने बताया है कि हम इको गार्डन में इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर के एक बार फिर इनका विरोध करेंगे।